सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज सुबह लोकायुक्त से मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर और विश्वास सारंग के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र दिया है। पत्र में लिखा है कि इन सभी ने अपने लोक सेवक होने का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लोक कर्तव्य का पालन नहीं किया है। यह कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अंतर्गत अपराध है। साथ ही धारा 8 के अंतर्गत दंडनीय है। इसमें 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। अजय सिंह ने लिखा है कि इन सभी ने कांग्रेस के 22 पूर्व विधायकों को पद देने का प्रलोभन देकर बदले में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार गिराने का कृत्य किया है। अखबारों में प्रकाशित खबरों और आम चर्चा के अनुसार उन्हें प्रलोभन दिया गया कि सभी को न केवल भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाया जाएगा, बल्कि 12 लोगों को मंत्री भी बनाया जाएगा। विभाग की ज्योतिरादित्य सिंधिया की इच्छा से दिए जाएंगे, साथ ही कुछ राशि भी दी जाएगी। श्री सिंह ने लिखा है कि योजनाबद्ध तरीके से 22 विधायकों को बेंगलोर ले जाकर प्रेस्टीज गोल्फ लिंक रिसोर्ट में रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया और फोन जब्त कर लिए गए। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में भाजपा शासन है। सभी से इस्तीफे भूपेंद्र सिंह के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को भिजवाए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जब उनसे मिलने गए तो पुलिस प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया। प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि ये सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा नेता सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे थे, जो कांग्रेस सरकार गिराने पर सिद्ध हो गया। अजय सिंह ने लिखा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वादे के अनुसार 14 ऐसे व्यक्तियों को जो विधायक नहीं थे मंत्री बना दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा से राज्यसभा सदस्य चुने गए। उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से नवाजे जाने की पूरी संभावना है। उपचुनाव में इस्तीफा देने वाले सभी लोगों को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, हरदीप सिंह, राज्यवर्धन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह यादव, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंतोड़िया, ईदल सिंह कंशाना और बिसाहू लाल सिंह ने सरकार गिराने के प्रतिफल के रूप में मंत्री पद प्राप्त किया। जाहिर है सभी ने लोक कर्तव्य का पालन अनुचित रूप से और बेईमानी से किया है। इस तरह उन्होंने षड्यंत्र सिद्ध कर दिया। सिंह ने अगली वस्तुस्थिति बताते हुए लिखा है कि विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी को शिवराज सिंह चौहान ने लालच दिया और उनसे इस्तीफा दिलाकर तत्काल नागरिक आपूर्ति निगम पर चेयरमैन बना दिया। इसके बाद नारायण पटेल और सुमित्रा देवी कासडनकर के भी इस्तीफे दिलाए गए, जो कांग्रेस के विधायक थे। मंत्री बनाए गए लोगों के अलावा इस्तीफा देने वाले लोगों में मनोज चौधरी, जसपाल सिंह जस्सी, जशवंत जाटव, संतराम शिरोरिया, मुन्ना लाल गोयल, रणवीर सिंह जाटव, कमलेश जाटव और रघुराज कंसाना भी शामिल थे। अजय सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस के 25 पूर्व विधायकों से इस्तीफा देने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए ये सभी जिम्मेदार हैं। अकारण चुनाव थोपे जाने के फलस्वरूप करोड़ों रुपए के शासकीय धन का जो अपव्यय हो रहा है, वह इन सभी से वसूला जाए। श्री सिंह ने लिखा है कि षड्यंत्र में शामिल सभी लोग अंततः विगत 20 मार्च को चुनी हुई कमलनाथ सरकार गिराने में सफल रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दिया। ताबड़तोड़ 23 मार्च को शिवराज सिंह को शपथ दिलाई गई और फिर पूरे भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। संभवतः लॉकडाउन लगाने में विलंब इसीलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार गिराना था। सरकार गिरने के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उससे प्रकाशित खबरें और आम चर्चा सच साबित हुई। श्री सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि धारा 7 के अंतर्गत यदि कोई लोक सेवक लाभ के पद के लिए लोक कर्तव्य का पालन अनुचित रूप से और बेईमानी से करता है या करवाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कृत्य करने के लिए यदि वह कोई इनाम लेता है या लाभ की प्रत्याशा में लोक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता तो इस अपराध के लिए कम से कम 3 साल से 7 साल तक का कारावास और जुर्माने का भागी होगा। लोक कर्तव्य में बेईमानी के लिए प्रेरित करने वालों पर भी यही सजाएं लागू होती हैं। आने वाले माहों में विभिन्न त्योहारों के दौरान आम जनमानस की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 20 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार कक्ष में जिले के समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ पंकज कुमावत पुलिस अधीक्षक सीधी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने सभी शाखा प्रबंधकों को कहा है कि प्रत्येक एटीएम बूथ पर 24 घंटे गार्ड होना अनिवार्य हो।
प्रत्येक एटीएम बूथ में सीसीटीवी कैमरे अच्छी क्वालिटी के हों, जिनसे व्यक्ति की पहचान की जा सके और उनको बीच बीच में बैंक के कर्मचारी भी चेक करें। एटीएम बूथ में सिंगल व्यक्ति ही प्रवेश करे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही प्रवेश करने वाला व्यक्ति अगर संदिग्ध लगे तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। एटीएम मशीनों में डलने वाले पैसों का ऑडिट समय समय पर होता रहे, ताकि किसी प्रकार के धोखाधड़ी से बचा जा सके। एटीएम मशीनों के माध्यम से ही एटीएम कार्ड का क्लोन तैयार किया जाता है। इस संबंध में प्रभावी उपाय किए जाएं। एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए और बैंकों में रखे जाने वाले गार्डों का विधिवत वेरिफिकेशन कराएं व उनकी बैंक हिस्ट्री भी चेक करें। बैठक में बैंकों के शाखा प्रबंधकों के द्वारा भी अपने सुझाव साझा किए गए, जिन पर पुलिस अधीक्षक सीधी ने आश्वस्त किया है कि सुझावों पर पूर्ण रूप से अमल किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी.एल. मिश्र के द्वारा विगत दिवस विकास खंड एवं जिला के अधिकारियों की समीक्षा कर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए। मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर मिश्र के द्वारा समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में 100% संस्थागत प्रसव कराने के निर्देश स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिए गए और होम डिलीवरी को कम करने हेतु सेक्टर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। साथ ही एएनसी का शीघ्र पंजीयन कर एएनसी की सभी जांचें समय पर करने और रक्त की अल्पता वाले केस जिनमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर स्थिति के आधार पर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन कर उन्हें आयरन सुक्रोज चढ़ाने एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। ऐसे पहुंच विहीन ग्राम जहां नेटवर्क एवं परिवहन की समस्या है, उन दोनों में ईडीडी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के अनुसार 1 सप्ताह पूर्व हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए गए, ताकि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु आसानी से रोका जा सके। इसके अलावा इनकी जिम्मेदारी भी सुपरवाइजर एवं मैदानी कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित की गई। राष्ट्रीय कार्यक्रम में कम उपलब्धि होने पर सेक्टर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, जिसमें जिले के और जिले के बाहर से आए हुए कलाकार भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। 19 अक्टूबर को पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा भगवान श्री राम के विवाह की लीला दिखाई गई। लीला के दौरान भगवान श्री राम सीता का विवाह संपन्न कराया जाता है। उसके बाद राजा जनक द्वारा और पूजा पार्क में मौजूद गणमान्य नागरिकों द्वारा भगवान राम और सीता के पांव पखारने की लीला दिखाई जाती है। सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला को देखने के लिए जनता बड़ी संख्या में मौजूद रहती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलावतनो हरि। जय दोष हाथ दिखाइए, दोष लाइए, बोले श्याम रामचंद्र की। कमलेभ्यो नमः। ओम बराय वचन कमलेभ्यो नमः। ओम बराय वचन कमलेभ्यो नमः। कठिनाई यह कार्य होती है जो रामलीला में आते हैं उन्हें भक्तों ने मां दुर्गा, मां काली के अनेक रूपों की प्रतिमाएं स्थापित की हैं और माता का दरबार सजाया हुआ है। भक्त मां का दरबार सजाकर रात दिन माता की सेवा में लगे हुए हैं। सीधी शहर के बिजली विभाग कार्यालय के सामने नव दुर्गा भक्त मंडल द्वारा मां काली, मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। भक्तों ने यहाँ पर माता के दरबार को लाइट डेकोरेशन से बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ भक्त माता के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। काली भवानी
की पुराना गल्ला मंडी में मां दुर्गा की अष्टभुजी प्रतिमा स्थापित की है और माता की सेवा में जुटे हैं। भक्तों ने यहां भी माता के दरबार को लाइट डेकोरेशन से बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। और अब से प्रादेशिक हलचल आइटम पर सियासत। शिवराज ने फिर कहा, माफी न मांगना कमलनाथ की निर्लज्जता की पराकाष्ठा। राहुल की नाराजगी के बावजूद कमलनाथ बोले, नहीं मांगूंगा माफी। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को तोहफा साथ में वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि खातों में भेजेगी सरकार। भोपाल में 27 साल के लड़के ने घर में घुसकर सगीताई की कुल्हाड़ी मारकर जान ली। और कमलनाथ बोले, शिवराज महिलाओं किसानों के लिए रोज 4 घंटे मौन रखे तो भी प्रायश्चित नहीं होगा। और अब से राष्ट्रीय हलचल। बिहार चुनाव के 8 दिन पहले मोदी का संदेश यूट्यूब पर डिसलाइक बढ़े तो भाजपा ने नंबर छुपाए। राहुल गांधी ने भारत बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी की तुलना करके पीएम मोदी पर साधा निशाना। केंद्र के बिलों के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाला पहला राज्य पंजाब। सीएम बोले, इस्तीफा जेब में रहता है। और कश्मीर में एनकाउंटर थे। सोपिया के बाद पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 24 घंटे में 5 ढेर किए। और अब पेश है प्रमुख हलचल। सिंधिया, शिवराज, नरोत्तम भार्गव, भूपेंद्र सिंह, उमाशंकर सारंग सहित 25वें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्यवाही के लिए अजय सिंह ने लोकायुक्त से मिलकर शपथ पत्र सहित शिकायत की। पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिले के समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों की बैठक। सुरक्षा को लेकर बनी रणनीति। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी मिश्र ने की राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्रियान्वयन की समीक्षा। सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा किया जा रहा है भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन। और सीधी शहर के भक्तों ने मां दुर्गा, मां काली के अनेक रूपों की प्रतिमाएं स्थापित कर सजाया माता का दरबार। शहर की बड़ी रौनक। तो ये था आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।